हाय दोस्तों। तो आज अपन जो डिस्कस करने वाले हैं वो चैप्टर है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। आपकी यूनिट 5 है ह्यूमन फिजियो का एक चैप्टर है। उसका अपन एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं रेस्पिरेशन होता है क्या, इसको समझेंगे। फिर रेस्पिरेशन दो प्रकार का होता है, एक तो फिजिकल लेवल पे होता है, कि सेलुलर लेवल पे होता है। कि फिजिकल लेवल पर रेस्पिरेशन क्या होता है और सेलुलर लेवल पर क्या होता है, इसे जानेंगे। तो सबसे पहले जो अपन लेते हैं वो लेते हैं फिजिकल लेवल पर रेस्पिरेशन। तो सबसे पहले इसे फिजिकल लेवल पे समझने के लिए आपको एक पूरा साइकिल को समझना होगा कि एयर कहाँ से ली जाती है, कहाँ जाती है, कहाँ तक जाती है, वापस रिटर्न कैसे आती है, उसे पूरा डिटेल में समझना होगा। तो अपन क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से एयर को लेते हैं नोज के द्वारा, नोज से जाता है फेरिंग्स, फेरिंग से लेरिंग्स, लेरिंग से ट्रेकिया, ट्रेकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद जो एयर है वो जाती है लंग्स में। लंग्स की एक स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसे एल्वुलाई कहते हैं, वहाँ पे जाती है और वहाँ पे क्या डिफ्यूज़न होता है O2 और CO2 का ब्लड के साथ। फिर ब्लड में O2 ब्लड के साथ जाती है हार्ट में। हार्ट एक उन्हें तब पंपर का काम पंप करती है, मतलब कि प्रेशराइज करती है इसे ब्लड को, और ये ब्लड के थ्रू टिश्यू तक पहुंचता है। वहाँ पे भी डिफ्यूज़न होता है, इसका O2 टिश्यू को दे दी जाती है, वहाँ से CO2 ली जाती है, वापस ब्लड आता है हार्ट में, हार्ट से वापस जाता है लंग्स में, और लंग्स में वापस जो CO2 है वो एल्वुलाई को दी जाती है, एल्वुलाई द्वारा रिटर्न उसको नोज के द्वारा एटमॉस्फेयर में भेज दिया जाता है। तो जो ये इनहेल मतलब कि एटमॉस्फेयर से एयर को अंदर लेने की जो प्रोसेस है इसे कहते हैं अपन इंस्पायरेशन, और बाहर निकालने की जो प्रोसेस है इसे कहते हैं एक्सपायरेशन। तो एटमॉस्फेयर से एयर को अंदर लेना तो इंस्पायरेशन, और अंदर से एयर को बाहर निकालना इसे कहेंगे एक्सपायरेशन। तो इस इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन को दोनों को कॉमनली कहा जाता है ब्रीथिंग या फिर वेंटिलेशन। और एयर का जो डिफ्यूज़न होता है जो लंग्स के लेवल पे एल्वुलाई के वहाँ जो डिफ्यूज़न दो जगह होता है, एक तो एल्वुलाई की जगह होता है और एक टिश्यू लेवल पे होता है। एल्वुलाई के यहाँ जो डिफ्यूज़न होता है वो होता है बिटवीन लंग्स एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो टिश्यू लेवल पे होता है वहाँ पे जो होता है वो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड टिश्यू। तो जो ये लंग्स बिटवीन लंग्स एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो डिफ्यूजन होता है इसे कहते हैं अपन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और जो टिश्यू लेवल पे जो बिटवीन टिश्यू और ऑक्सीजनेटेड ब्लड के बीच में जो डिफ्यूजन होता है गैसेस का उसे कहते हैं अपन इंटरनल रेस्पिरेशन, या इसे टिश्यू रेस्पिरेशन भी कहते हैं। यहाँ से वापस ब्लड को हार्ट में दे दिया जाता है, हार्ट से वापस लंग्स से वापस रिटर्न एटमॉस्फेयर। तो ये तो हो गया फिजिकल लेवल पे कि एयर को अंदर लेना, उसका डिफ्यूज़न होगा लंग्स के लेवल पे, फिर उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा टिश्यू तक, टिश्यू के वहाँ पे एक और डिफ्यूज़न होगा, एक बार और डिफ्यूज़न होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड लंग टिश्यू के बीच में, और वहाँ से वापस ब्लड हार्ट में आएगा, हार्ट द्वारा वापस इसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा एल्वुलाई तक, और यहाँ लंग्स में, और लंग्स में वापस इसका डिफ्यूजन होगा CO2 लंग्स को दे दी जाएगी, वहाँ से O2 ले ली जाएगी, और ये साइकिल चलता रहेगा। इसे कहते हैं फिजिकल लेवल रेस्पिरेशन।